नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। नेशनल मेडिकल कमीशन के जो लोगो है उस लोगो में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव के साथ ही कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है वो अब इसका आप कह सकते हैं इसको लेकर बखेड़ा खड़ा कर रही हैं, विवाद इसको लेकर खड़ा कर रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो झूठी खबरें और जेंडर प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी मशीनरी जो है तैयार बैठी हुई है। तो एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने आधिकारिक लोगों को मॉडिफाई किया है और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एनएमसी ने नए लोगों में इंडिया शब्द को भारत में बदल दिया, साथ ही लोगों में आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की एक कलर फोटो भी जोड़ दिया। फिर आपको बताएंगे, लोगों में आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की एक कलर फोटो जोड़ दी गई है। एनएमसी के कार्यवाहक अध्यक्ष बीएन गंगाधर ने भी कहा कि इसमें सनसनीखेज बनाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट लाइन से बनी धन्वंतरी की इमेज पहले से ही लोगों में थी। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस इमेज को कलर जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को प्रिंट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब एनएमसी का गठन हुआ था तब भी लोगों ने धन्वंतरी की तस्वीर का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया था। कई देशों में अपोलो की हीलिंग का देवता माना जाता है और धन्वंतरी भारत में स्वास्थ्य के देवता है। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि लोगों में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया गया। हालांकि मामला सामने आने पर विवाद लोगों में कुछ बदलावों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि मेडिसिन कारोबारियों का एक वर्ग लोगों में एक विज्ञान और तर्कों से प्रेरित तस्वीर लगाने की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की घोषणा की थी। इसमें आरोग्य परम धनम टैगलाइन का भी जोड़ा गया था। अब थोड़ा ये समझिए कि धन्वंतरी देव क्यों है, धन्वंतरी देव जो है कौन है, और उसके बाद हम आपको ये पूरा लोगों का जो अगर आप कहेंगे कि एजेंडा प्रोपेगेंडा है वो समझाते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी देव जो है वो प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था और वो भगवान विष्णु के ही अवतार जो है माने जाते हैं। इन्हें आयुर्वेद का प्रेरणता और चिकित्सा के क्षेत्र में देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि धन्वंतरी देव ने ही संसार के कल्याण के लिए अमृतमय औषधि की खोज की थी। इन्होंने दुनिया की तमाम औषधियों के प्रभाव के बारे में धन्वंतरी संहिता लिखा है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्र के पुत्र श्रुत ने भी इनकी आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें सुश्रुत संहिता की रचना जो है की थी। तो आप समझिए कि धन्वंतरी जो है वो देवता है, भगवान विष्णु के अवतार हैं और जो लोगों पे विवाद हो रहा है। तो कुछ पत्रकार हैं, मोहम्मद जुबैर जैसे पत्रकार और कुछ भी पत्रकार हैं, बहुत अगर आप कहेंगे कि उन्हें हर चीज से जो है तकलीफ होती है, जो झूठी खबरें फैलानी पड़ती है, ऐसे भी कई सारे जो है तथाकथित पत्रकार हैं और उनको जवाब देने के लिए जो है भारतीय पीछे नहीं हटने वाले। ना कल हटे थे, ना आज हटने वाले हैं, ना कभी भी जो है हटेंगे। और ऐसे पत्रकार की जब हम बात करते हैं, क्योंकि लोगों पे विवाद है, तो आखिर लोगों में इतनी क्या तकलीफ हो गई, किस बात से जो है इन्हें तकलीफ हो रही है। अरफा खानूम शेरवानी, जो कि हमेशा सरकार के किसी भी स्टेप को लेकर, अच्छा हो बुरा हो, हर चीज पर उन्हें करती हैं, उन्होंने एक पोस्ट जो है किया है और वो प्रोपागेंडा पोस्ट जो है उसमें ये है कि उन्होंने धन्वंतरी की तस्वीर वाली लोगों को साझा करते हुए लिखा है कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया कोई हिंदू कंट्री नहीं है। इंडिया जो है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर हर धर्म एक समान है और इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। ये मेरे पीछे आप भी बोलिए। उनका जवाब जो है दानिश कनेरिया जो है उन्होंने ही दे दिया है। वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा ऑफर अभी भी खुला हुआ है, आप लोग पाकिस्तान आ जाइए। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब लोगों की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास जो है ये प्रिंट आउट है। ये प्रिंट आउट आप देख पा रहे होंगे। इस प्रिंट आउट में यहाँ पर ये पोस्ट है, जो प्रोपागेंडा वाला ये पोस्ट है। यहाँ पर अरफा खानूम का ये पोस्ट लिखा हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको जो लोगो है वो अच्छे से समझ आए कि लोगो क्या है। सो ये है लोगो। इसमें आप देखिए ये पुराना वाला लोगो है और इसके बगल में ये नया लोगो है। दोनों में अंतर क्या है ये भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। ये पुराने वाले लोगों में जो ये तस्वीर है, जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रही होगी, ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। इसी को बस इसको मॉडिफाई किया गया है और इसको कलर कर दिया गया है। तो ये जो है ये पहले जिन लोग एनएमसी में काम करते थे या एनएमसी के मेंबर थे, शायद उन्होंने कभी इसको ध्यान नहीं दिया, या फिर जिन्हें अभी तकलीफ हो रही है शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि धन्वंतरी देव जो है वो इस लोगों में भी है। इस लोगों में भी धन्वंतरी देव है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में है और इसे कलर में कर दिया गया है। लेकिन कलर होते ही इन्हें अब तकलीफ हो रही है
कलर होते ही धर्मेंद्र देव को लेकर अब इन्हें मुद्दा बनाना है, मुद्दा बना रही है। वो पोस्ट कर रही है, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग हैं जो पोस्ट कर रही है और इसे लेकर चीजें जो है कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अलग अगर कुछ चेंज अगर आप करेंगे तो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ था, इंडिया की जगह पे यहाँ पर भारत हो गया, यहाँ पर भारतीय लिखा था, यहाँ पर भारत हो गया। यानी जो मेजर चेंजेस है वो इंडिया का चेंज होकर भारत हो गया है। लोगों में धर्मेंद्र देव दोनों जगह पे थे। यहाँ पर किसी तरीके का कोई नेशनल एम्बलम नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पुराना लोगो है, नया लोगो है, किसी तरीके का अशोका जो है चक्र या फिर नेशनल एम्बलम जैसा कोई भी यहाँ पर जो है चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। जो फेक खबरें फैलाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि नेशनल एम्बलम था। यहाँ पर साफ तौर पर जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लियर होगा, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया इनके प्रोपागेंडा का भांडाफोड़। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। तो फैक्ट की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र के बारे में हमने आपको बताया, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी अगर आप कहेंगे कि जो आज अपनी गाड़ियों पे डॉक्टर लिखकर घूमते हैं या फिर साइन लगाते हैं, कब देखना आप देखेंगे कि साइड में जो है स्नेक है, दो स्नेक है जो एक दूसरे को ऐसे लपेट कर है, बीच में एक अगर आप कहेंगे कि डंडे जैसा कुछ है और वो करते हैं। आप एक बहुत बेसिक चीज है कि आप इनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो ये लोगो लगाकर घूमते हैं या हर जगह मेडिकल में जो इस लोगो का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर दो स्नेक लपेट के लपटे हुए हैं, ये लोगो क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये लोगो का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, नहीं पता होगा, मैं आपको बताती हूँ। ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड जो कि हेल्थ के गॉड माने जाते हैं, उनका ये सिंबल है उनके हाथ में। अगर ये भी आप गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, उनके हाथ में ये सेम ऐसी डंडी है जिसमें स्नेक लपटे हुए हैं और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ग्रीक के किसी गॉड का सिंबल आप अपनी गाड़ी पर छपवा के आप अपने हर जगह उसको इस्तेमाल करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र जो भारत में भगवान की उपाधि जिन्हें दी गई है, जिन्होंने हर चीज किया है, सर्जरी से लेकर सारी चीजों के जो है वो ज्ञाता थे, उन्होंने बाकायदा आयुर्वेद को जो है पूरी तरीके से आगे फैलाने का काम किया है। आयुर्वेद में जो है उन्होंने सब कुछ चीजें की है, बताया है, दवाइयों के बारे में बताया, औषधि के बारे में जानकारी दी है, उसका लोगो लगाने से तकलीफ है। और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र, हिंदू चीजें जो है निकलकर सामने आ गई है। एक बेसिक सी चीज है, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जब पार्टीशन हुआ था तब भी मौका था पाकिस्तान और भारत में। इज्जत आपको बराबर दी जाती है। रिलीजन का नाम कभी भी घसीट के इसमें लाया नहीं जाता है। एजेंडा प्रोपेगेंडा स्टार्ट करने वाले हमेशा आप लोग होते हैं जो हर चीज में मुद्दा ढूंढ कर लाते हैं। आंखों पे आपके चश्मा लगाने की जरूरत है कि आपको धर्मेंद्र देव दिखे नहीं, या फिर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, या फिर आज तक आज आप अंधे बने बैठे थे, आज आपको एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाना है तो आप शुरू हो गए हैं। पहले जो चीज आप चलाते हैं धड़ल्ले से, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए। और एक और हम आपको एक रियलिटी चेक भी दे देते हैं, क्योंकि जैसा कि जवाब हमें देने की जरूरत नहीं है, जवाब देने के लिए जो है एक्सपर्ट भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार जवाब दे रही हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जो फैक्ट चेक करके दे रहे हैं। आनंद जो है रंगानंथन ने भी एक बहुत सुंदर तरीके से जो है इस चीज का जवाब दिया है, जरा बताते हैं। डॉक्टर शाह ने भी यही चीज लिखी है कि अशोका एम्बलम था और यहाँ पर कोई सर्वेंट एडवेंट स्टाफ थे जिन्होंने जो है फैक्ट किया है, रिलीजियस सिंबल से इसको चेंज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अशोका एम्बलम नहीं था, हमने आपको लोगों की तस्वीर भी दिखाई है। तो यही हमने आज सुबह ही हमने आपको एक खबर करके बताई थी कि जो फेक खबरें, फेक एजेंडा प्रोपेगेंडा है, इसको धड़ल्ले से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। उसके बारे में, उसके अगला पिछला, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं कर देती है। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग पहले ट्वीट करते हैं, रिपोस्ट करते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। पता है कि पोल खुल गई है। इनका जवाब देते हुए जो है आनंद रंगानंथन जी ने लिखा है कि शाह जी, मैं आपको जो है आप जो भी चीज़ अब मैं बोलूंगा उसके बारे में आप समझिए कि आपके जो एडमिरेशन है, रिस्पेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्टर से जो है, जो हमारे ट्रू हीरोज हैं, उनके लिए हमारी हैं। अब हम जो वो कह रहे हैं कि जो आपने जो फेक खबरें और झूठी चीज़ें फैला रही हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो है कहाँ से है। एनएमसी का लोगो जो है उसके अंदर नेशनल एम्बलम कभी नहीं था। इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी भगवान धन्वंतरी की, जिसे अब कलराइज्ड कर दिया गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। उन्होंने सेकंड लिखा कि ये जो आपने पार्ट स्किप कर दिया जहां पर इंडियन मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर डिकेड से ग्रीक गॉड, जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रीक गॉड का एम्बलम को लोगों के तौर पर यूज कर दिया जाता है। तो आप ग्रीक गॉड को लेकर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। आप भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रह के आपको ग्रीक गॉड के एम्बलम छाप कर घूमने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई रत्ती भर तकलीफ नहीं है। लेकिन
हिंदू भगवान अगर वहां पे हैं तो इससे आपको तकलीफ होने लगी। पूरी रामायण आपने लिखनी, पूरी जो है कहानी आपने छापनी शुरू कर दी। तीसरी चीज, हिंदुज्म जो है एक रिलीजन नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है जो आपको समझने की जरूरत है। तो इसी वजह से दो चीजों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मत मोड़िए। और तीसरा जो इंस्टीट्यूट है जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आर्म्ड फोर्स जो है हमारे, जय बद्री विशाल वॉर क्राई फॉर द ग्रहवी राइफल्स है। जुडिशरी की जो बात आप करते हैं, आप हिंदुज्म की बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि चीजें कैसे कैसे आई है। जुडिशरी की अगर बात करेंगे, यह तो धर्मशास्त्रो जहां फ्रॉम महाभारत के वर्ष से ही इसको लेकर गाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों में जो है ये देखने के लिए मिलता है, यह तो धर्मस्तो जया। आप हर चीज बदलिए, एनएमसी का अगर बदलना चाहते हैं लोगों तो आपको हर लोगों से तकलीफ होनी चाहिए। आगे चलते हैं, पार्लियामेंट जो है वहां से अगर बात करें तो पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो पार्लियामेंट में भी जो चीजें देखने के लिए मिले, वसुदेव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद से शब्द जो है लिए गए हैं। लॉर्ड रामा और गॉडेस सीता ने अयोध्या की इमेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पेज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको इससे भी तकलीफ होनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम, IIT खड़गपुर में लॉर्ड शिवा की थर्ड आई का जो है उसका पिक्चर जो है, उसका ट्रिडेंट जो है, उसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी है स्वास्तिक का क्या जो है लोगो लगा हुआ है। और बहुत सारे 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट है जहां पर हिंदू सिविलाइजेशन के एम्ब्लेम, इमेजेस एंड गॉड का इस्तेमाल करता है और एनएमसी नहीं। फिर आपको हिंदुस्तान में रह के हर उस एम्ब्लेम, हर उस अगर आप कहेंगे लोगो, हर उस इमेज से आपको तकलीफ होनी चाहिए। अगर आपको एनएमसी के धन्वंतरी की कलर से कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट से कलर करने से अगर तकलीफ है, जिन लोगों को भी तकलीफ है, तो आप एक काम करिए, गूगल जाइए, गूगल करिए और पूरी लिस्ट निकालिए और लिस्ट निकाल के कहिए कहां कहां पे क्या चेंजेस करने को। भारत नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपको सोच बदलने की जरूरत है, ये आपको करने की जरूरत है, क्योंकि आपके कहने से या करने से या एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाने से कुछ नहीं बदलने का। और बदलाव की शुरुआत आपके दिमाग से करने की जरूरत है, जिसमें जहर भरा हुआ है हर चीज को लेकर जो है उसका मुद्दा अगर आप बनाते हैं। और उसके बाद आखिरी चीज हम आपको बता देते हैं, आप जो धनवंतरी के बारे में जो चीजें फैला रही है, जो चीजें आप फैक्ट बात करिए, आप कहिए कि इंडिया गठबंधन वाले लोग जो है जिसमें इंडिया से हटा के भारत रख दिया गया है, आपको मेन तकलीफ इस चीज से है। एम्ब्लेम से इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति करने का सही तरीका निकाल कर ले आइए सबसे पहले। और आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इसको मैं आपको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार मैं अपनी खबरों में आपको एक रिमाइंडर देती रहूंगी कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और इस नाम से, इस टर्म से हिंदुस्तान में रहने वाले या भारत में रहने वाले किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर एजेंडा प्रोपेगेंडा के साथ आप चल रहे हैं तो कृपया गूगल, सबके पास एक्सेस है, जरूर सर्च करिए और पता कर लीजिए कि क्या चीजें हैं और कहां कहां के लोगों फिर आपको चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत लंबी लिस्ट है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। धन्यवाद।